गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित मेरा जीवन इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कविता को देखने से पहले कवि के बारे में हम चर्चा करते हैं और ऊपरी तौर पर इसके सारांश को देखकर फिर अगले क्लास में कविता की ओर बढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है उल्लास आपके अध्ययन के लिए थी। उल्लास उत्साह, किस प्रकार से जीवन में हमें उत्साहित होना है, आज उसे हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर उससे बढ़ती है। क्षमता जो हमारे शारीरिक रोग प्रतिकारक शक्ति के साथ साथ मानसिक शारीरिक ये सभी अच्छे से ये रहना चाहिए, हमारा मानसिक संतुलन आदि, तब जाकर हमारा इम्यूनिटी मतलब जो पावर आज के इसमें कोविड में आप कहेंगे तो ये हो सकता है। तो उसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि मेरा जीवन जो है सुख से किस प्रकार बीता, मैंने कभी दुनिया में दुख दर्द पीड़ा नहीं देखी, न मुझे कभी सताने आई। इस प्रकार इस कविता में जो बातें बताई उसे हम देखेंगे। मेरा जीवन, मैंने जीवन में क्या क्या अनुभव लिए, क्या क्या तजुर्बे मिले, कैसे लोग मिले, ये सारा वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से किया है। कविता को देखने से पहले हम कवयित्री के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने कवियों को देखा था, तो लिखते समय आपको कवयित्री का परिचय संक्षिप्त में लिखना है। बड़े प्रश्न आदि लिखते समय इस प्रकार देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कविता का नाम है मेरा जीवन। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा जी अकेली ऐसी कवयित्री है जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका तथा वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये वीर रस की एकमात्र कवयित्री है। देखिए, वीरांगनाओं का वर्णन, वीरों का वर्णन इन्होंने किया है। राष्ट्रभक्ति में ज़्यादा आस्था रखती है। ये प्रयाग के क्रॉन्सवेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थी। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के बाद सुभद्रा जी के जीवन में नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा के लिए तत्पर हो गई तथा राष्ट्रीय कार्यों में सक्रियता से इन्होंने क्या किया है, देखिए कि पूरा का पूरा उनका योगदान रहा है। सक्रियता से इन्होंने हिस्सा लिया है। महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर वे पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा के लिए तत्पर हो गई तथा राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय भाग लेती रही। देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कई बार जेल यात्राएं की। सुभद्रा जी की झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं आज तक लाखों युवकों के हृदय में वीरता की ज्वाला धधकाती रही है। साहित्यिक तथा राजनीतिक कार्यों में सुभद्रा जी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला। इस प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा व व्यापक हो गया। सन 1948 में एक मोटर दुर्घटना में स्वतंत्रता की इस पुजारी की असामयिक मृत्यु हो गई है। अपने साहित्यिक जीवन में सुभद्रा जी ने बहुत कम लिखा, परंतु जो भी कुछ लिखा वह अद्वितीय है। वे देश प्रेम की भावना को काव्यात्मक स्वर प्रदान करने वाली कवयित्री के रूप में विख्यात है। उनकी ओजपूर्ण वाणी ने भारतीयों में नवचेतना का संचार किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। मात्र
झांसी की रानी शीर्षक पर आधारित उनकी कविता ही उन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। उनकी वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविता भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर देने वाली इस प्रकार की एक अन्य ओजपूर्ण कविता है। आगे देखिए किस प्रकार ये बताया है। ओके, मेरा जीवन इस कविता में बताया है। देखिए, जन जन की प्रेरणा स्तोत्र, ये अमर कविताएं जब सुनिया गाई जाती है, हृदय में तत्काल की वीर भावों का संचार होने लगता है। ओज पौरुष और बलिदान की भावनाओं भरने वाली इनकी विभिन्न कविताएं हिंदी साहित्य की अनमोल निधि बन गई है। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित काव्य के सृजन के साथ ही सुभद्रा जी ने वात्सल्य भाव पर आधारित कविताओं की भी रचना की। इन कविताओं में उनका नारी सुलभ मातृभाव दर्शनीय है। प्रकाशित इनका साहित्य देखिए, मुकुल और त्रिधारा काव्य संग्रह है, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी कहानी संग्रह है। मुकुल काव्य संग्रह पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। सुभद्रा जी की शैली अत्यंत सरल एवं सुबोध है। इनकी रचना शैली में ओज है, प्रसाद और माधुर्य भाव से युक्त गुणों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। राष्ट्रीयता पर आधारित इनकी कविताओं में सजीव एवं ओजपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। अपनी वीर रस की कविताओं के माध्यम से सुभद्रा जी ने निडर नारी के जिस छवि को प्रदर्शित किया, वह विशेषता नारी जगत के लिए एक अमूल्य देन है। इस प्रकार से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय है। आगे जाकर हम थोड़ा बहुत सारांश के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इस कविता को अगले क्लास में देखेंगे। मेरा जीवन बहुत सुंदर कविता है। कवयित्री ने अपने जीवन के बारे में हमें बताया है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने स्वयं के जीवन की उपलब्धियों को पाकर जो भाव मन में उठते हैं उसे चित्रित किया है। कवयित्री का कहना है कि उसने तो केवल जीवन में हंसना ही सीखा, रोना क्या होता है ये उसको मालूम नहीं है। देखिए, यह वो नहीं जानती। उसके जीवन में हर पल सोने की बरसात होती रही है। यह संसार भले ही नश्वर है, नश्वर नाश होने वाला एक न एक दिन इसका ऐसे, परंतु मुझे तो हर चीज में सुख ही सुख नजर आता है। मैं हर पल उत्साह उमंग से भरपूर हूँ और सफलता का उल्लास मेरे मतवाले मन में खिलखिला उठ रहा है। और सफलता रूपी बादल को दूर हटाकर सफलता रूपी किरण मेरे जीवन पथ को प्रकाशमान कर रही है। सुख भरे सुनहरे बादलों से मैं घिरी हूँ। विश्वास, प्रेम और साहस ही अब मेरे साथी बन चुके हैं। इस प्रकार विश्वास, साहस और प्रेम को हमें किस प्रकार से अपना साथी समझकर जीवन में आगे बढ़ना है, ये बातें प्रस्तुत मेरा जीवन इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमें बताई है। जो बातें बताई है उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।